हाँ जी बच्चे, जय हिंद बच्चे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस। अब टाइप्स ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस में आपसे क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, तो पहला आपसे पता होना चाहिए कितने टाइप का रेजिस्टेंस होता है। तो जो रेजिस्टेंस है बच्चे, दो तरह का रेजिस्टेंस होता है। तो टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस है जो दो तरह का है। पहला रेजिस्टेंस होता है बच्चे वर्टिकल रेजिस्टेंस, वर्टिकल रेजिस्टेंस। और दूसरे टाइप का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। कौन सा होता है बच्चे? हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। क्लियर? ठीक है जी। पहला क्वेश्चन आएगा कि जो दो टाइप का जो रेजिस्टेंस है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, ये जो नेम है यानी जो टर्म है किसने दी थी? तो जो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वंडर प्लांक। तो आपसे पूछा जाएगा VR and HR, मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस टर्म गिवन बाई। जो साइंटिस्ट ने टर्म दी थी उस साइंटिस्ट का नाम क्या था बच्चे? वंडर प्लांक। तो पहला तो यही पूछा जाता है कि ये जो दो नेम ये किसने दिए, तो वंडर प्लांक करके साइंटिस्ट था। ठीक है। सेकंड जो पूछा जाएगा आपसे भी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इसमें किस टाइप का होता है या किस टाइप का कंट्रोल होता है। तो पहला हम ले रहे हैं वर्टिकल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चे, जो वर्टिकल रेजिस्टेंस है इसमें जो टाइप्स ऑफ कंट्रोल रहेगा बच्चे, वो किस टाइप का कंट्रोल रहेगा? देखो, जो वर्टिकल रेजिस्टेंस है इसको रेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर पैथोजन को ही क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो ये जो वर्टिकल रेजिस्टेंस है किस टाइप का बच्चे? रेस स्पेसिफिक। ठीक है, तो रेस स्पेसिफिक भी बोलते हैं। उसके बाद वो बोल रहा है कि जो वर्टिकल जो रेजिस्टेंस है ये कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन होता है। किस जीन से कंट्रोल होता है? कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन और फ्यू जीन होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा भी जो वर्टिकल रेजिस्टेंस है वो किस टाइप का कंट्रोल होता है? तो सिंगल जीन और फ्यू जीन कंट्रोल होता है। सिंगल जीन और फ्यू जीन कंट्रोल होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? अगर सिंगल जीन कंट्रोल है तो क्या बोलेंगे बच्चे? मोनोजेनिक। मोनोजेनिक मींस सिंगल जीन, मोनोजेनिक कंट्रोल बोलेंगे। फ्यू जीन से कंट्रोल होता है इसलिए इसको बोलेंगे ओलिगो जेनिक कंट्रोल। क्या बोलेंगे? ओलिगोजेनिक कंट्रोल बोलेंगे। और जो कैरेक्टर बच्चे सिंगल जीन से कंट्रोल होता है उसको बोलते हैं मेजर जीन कंट्रोल। क्या बोलते हैं? मेजर जीन कंट्रोल। ठीक है जी। उसके बाद जो वर्टिकल रेजिस्टेंस अगर कोई वैरायटी है तो इधर देखो, ये कौन सा वैरायटी है? वर्टिकल रेजिस्टेंस अगर कोई वैरायटी है या तो वो वैरायटी रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस कब रहेगा? जब स्पेसिफिक रेस आ रहा है। लेकिन अगर अदर रेसेस आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? ससेप्टिबल हो जाएगा, मतलब डिजीज आना स्टार्ट हो जाएगा। इट मींस जो रेजिस्टेंस वैरायटी है वो या तो रेजिस्टेंस होगी और या क्या होगी? ससेप्टिबल होगी। तो इसमें जो टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो दो तरह का होता है, या टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बोल सकते हैं बच्चे। भी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन वर्टिकल रेजिस्टेंस होता है वो दो तरह का होता है। पहला टाइप का जो रिएक्शंस रहेगा वो रहेगा रेजिस्टेंस रिएक्शन, यानी अगर वो स्पेसिफिक रेस आ रहा है तो वो रेजिस्टेंस रिएक्शन शो करेगा वैरायटी। कौन सा वैरायटी? जो वर्टिकल है। और अगर बच्चे कौन सा आ गया? अगर नॉन स्पेसिफिक रेस आ गया, स्पेसिफिक नहीं आके कोई अदर रेसेस ऑफ पैथोजन आ गया तो उसमें डिजीज आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगी? वैरायटी ससेप्टिबल हो जाएगी। यानी जो वर्टिकल वैरायटी है वो या तो रेजिस्टेंस होगी या ससेप्टिबल होगी। रेजिस्टेंस कब होगी? जब रेस स्पेसिफिक यानी स्पेशल पैथोजन आ रहा है तो रेजिस्टेंस होगी। और ससेप्टिबल कब हो जाएगी? जब कोई अदर पैथोजन उसमें आ जाएगा तो ससेप्टिबल हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ तक बचे। तो पहला जो है आपका वर्टिकल रेजिस्टेंस है। क्लियर हुआ? सेकेंड टाइप का जो रेजिस्टेंस था वो आपका था हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। और उसके बाद में वर्टिकल रेजिस्टेंस में और क्या पूछा जाएगा आपसे? जो वर्टिकल रेजिस्टेंस है कौन सा है बच्चे? वर्टिकल रेजिस्टेंस।
जब वो रेजिस्टेंस है तो उस टाइम उस वेराइटी में क्या होगा, एरिया इंक्रीज होगा, और जब उसमें डिजीज आनी स्टार्ट हो जाएगी तो एरिया का डिक्रीज हो जाएगा। जब कोई वेराइटी में एरिया इंक्रीज होता है तो उस वेराइटी का को बोलते हैं उसका बूम पीरियड, और जब कोई वेराइटी में एरिया डिक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं बस्ट पीरियड। तो जो वर्टिकल वेराइटी है उसमें बूम और बस्ट पीरियड होगा। तो आपसे पूछा जाएगा ये बूम और बस्ट पीरियड जो है किस टाइप के रेजिस्टेंस में होगा, तो किस टाइप के रेजिस्टेंस में होगा, वर्टिकल रेजिस्टेंस में होगा। क्लियर। अब वो बूम और बस्ट पीरियड क्या है बच्चे, तो जब कोई भी नई वर्टिकल वेराइटी डेवलप होगी तो स्टार्टिंग में उस वेराइटी के अंदर क्या होगा बच्चे, एरिया इंक्रीज होगा। जब उस वेराइटी में एरिया इंक्रीज होगा तो उसको हम बोलेंगे बूम पीरियड। और क्या होगा, जो वर्टिकल रेजिस्टेंस वेराइटी है तो वो जब रेजिस्टेंस होगी तब तो उसका एरिया इंक्रीज होगा। जिस टाइम एरिया इंक्रीज हो रहा है वो बूम पीरियड है, और कुछ टाइम के बाद उसमें क्या डिजीज आनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये 4 से 5 साल के बाद आना स्टार्ट हो जाता है। या आप बात करोगे बूम और बस्ट पीरियड कितने टाइम का होता है, तो 4 to 5 ईयर का होता है। आफ्टर 4 to 5 ईयर उस वर्टिकल रेजिस्टेंस वेराइटी में डिजीज आना स्टार्ट होगा और उसका एरिया डिक्रीज होगा। तो जब एरिया डिक्रीज होगा तो उस चीज को क्या बोलेंगे, बस्ट पीरियड बोलेंगे। आपसे पूछा क्या जाएगा, बूम और बस्ट पीरियड किस में होता है, तो बूम और बस्ट पीरियड जो है किस में होता है, वर्टिकल रेजिस्टेंस में। अब बूम और बस्ट पीरियड का मतलब क्या होता है, यहां देखो, कोई भी न्यू वर्टिकल वेराइटी है, ठीक है जी, जब नई वर्टिकल वेराइटी डेवलप होगी तो उस वेराइटी में क्या होगा, एरिया इंक्रीज होगा। जिस टाइम एरिया इंक्रीज हो रहा है उस पीरियड को क्या बोलेंगे, बस्ट पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बस्ट पीरियड। 4 to 5 ईयर, कितने टाइम के बाद, 4 to 5 ईयर्स के बाद उस वेराइटी में एपिडेमिक फॉर्म में डिजीज आएगा। किस फॉर्म में आएगा, एपिडेमिक फॉर्म में। जब उस वेराइटी में एपिडेमिक फॉर्म में डिजीज आएगा तो उस वेराइटी में क्या होगा, एरिया डिक्रीज होगा। क्या होगा बच्चे, एरिया डिक्रीज होगा। जब एरिया डिक्रीज होगा तो उसको बोलेंगे बस्ट पीरियड। क्या बोलेंगे, बस्ट पीरियड। तो जिस टाइम एरिया इंक्रीज हो रहा है वो कौन सा, बूम पीरियड, और जिस टाइम एरिया डिक्रीज हो रहा है वो क्या है, बस्ट पीरियड। क्लियर हुआ। तो आपसे पूछेंगे बूम और बस्ट पीरियड किस में होता है, तो वर्टिकल रेजिस्टेंस में, और उसका ड्यूरेशन कितना होता है बूम और बस्ट पीरियड का, 4 to 5 ईयर। वो बोल रहा है बूम और बस्ट पीरियड क्या होगा, तब न्यू वर्टिकल वैरायटी अगर डेवलप होगा तो एरिया इंक्रीज होगा। जिस टाइम एरिया इंक्रीज हो रहा है वो बूम पीरियड है। आफ्टर 4 to 5 ईयर एपिडेमिक डिजीज आएगा उस न्यू वर्टिकल वैरायटी में, तो क्या होगा, एरिया डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको फिर नया वैरायटी डेवलप करना पड़ेगा। क्लियर यहां तक। तो पहला था आपका वर्टिकल रेजिस्टेंस। सेकंड जो है बच्चे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में आपसे क्या पूछा जाएगा, पहला पूछा जाएगा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस किस टाइप का होता है, तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को बच्चे क्या बोलते हैं, रेस नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस नॉन स्पेसिफिक। तो सेकंड है बच्चे आपका हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का सेकंड नेम है नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और थर्ड नेम है इसका बच्चे जनरल रेजिस्टेंस। तो तीसरा नाम क्या है इसका, इसको और क्या बोलते हैं, जनरल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब इस हॉरिजॉन्टल या जनरल रेजिस्टेंस या नॉन स्पेसिफिक में देखो क्या होगा। तो ये क्या होता है बच्चे, जैसे वर्टिकल रेजिस्टेंस कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन था तो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन होता है, कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन होगा, ठीक है। कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन होगा तो जो करेक्टर सेवरल जीन से कंट्रोल होता है उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक करेक्टर। तो इट मींस जो हॉरिजॉन्टल है वो किस टाइप का है, पॉलीजेनिक कंट्रोल है या पॉलीजेनिक करेक्टर्स है, ठीक है। और जो पॉलीजेनिक कंट्रोल होता है उसको बोलते हैं बच्चे माइनर
जीन कंट्रोल। तो क्या ये माइनर जीन कंट्रोल है। और जो माइनर जीन कंट्रोल करेक्टर होता है उसमें ओनली वन टाइप का रिएक्शंस आएगा, और जो डिजीज रिएक्शंस रहेगा वो क्या रहेगा, इसका टॉलरेंट रहेगा। उन टॉलरेंट डिजीज रिएक्शंस होने की वजह से टॉलरेंट रिएक्शंस रहेगा। टॉलरेंट डिजीज रिएक्शंस होने की वजह से इसमें बूम और बस्ट पीरियड एब्सेंट होगा, यानी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में बूम एंड बस्ट पीरियड नहीं होता है, और बूम एंड बस्ट पीरियड आर एब्सेंट। क्लियर। तो ये था बच्चे आपका आज का टॉपिक जिसमें आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।